Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with my second lecture on topic set. In the previous lecture we had studied about definition of a set, its notation and its representation, that is in how many ways we can represent a set, right? So that's why in my description box I have given link of my previous lecture. So with help of that link you can understand about definition of set, its notation and its representation, okay? But today we will talk about types of a set and about cardinal number of a set. So let's start. Okay, so now come to types of a set. So first type is finite set. Finite set means a set having finite number of elements, that is a set whose elements are countable. ठीक है, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके और बता सके कि इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट? सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. सो लेट वी हैव ए सेट ए. यू कैन सी इट इज़ ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. ओके, तो दे आर ओनली 4 एलिमेंट्स, 2 4 6 8. तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं. ओके. Second example, set of months in a year. In a year we know there are 12 months. So हम काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें 12 months होंगे. Third, set of vowels. We know there are 5 vowels. Okay, so we can count 1 2 3 4 5. 5 elements हैं. That's why it is an example of a finite set. Next, set of prime numbers less than 9. And we know there are 4 prime numbers less than 9. That is 2 3 5 7. राइट. सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पर्टिकुलर सेट में, उसको हम काउंट करके बता सकते हैं, उनका जो नंबर है वो फाइनाइट है. डेट्स वाई दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट सेट, राइट? तो फाइनाइट सेट मतलब ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो सेकेंड टाइप इज इनफाइनाइट सेट. ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट. मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स जो हों वो इनफाइनाइट हों. So there are some examples. You can see first example is set of natural numbers. We cannot count natural numbers. हमें नहीं पता कि natural numbers कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 and so on. Uncountable. Same in case of set of integers. Integers को हम नहीं count कर सकते. Same set of rational numbers, set of real numbers. So all these are examples of infinite sets. Okay. So infinite set मतलब एक ऐसा set जिसमें हम number of जो elements हैं अगर उनको हम count नहीं कर सकते, अगर वो infinite है, then that set is called infinite set, right? And the next one is singleton set. Singleton set मतलब a set having only one element, having only one single element. एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट. ओके, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज, आप देख सकते हैं ये एक सेट आपके पास है एंड इट इज़ इन सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, इन दिस सेट आपके पास वो सभी x हैं सच डैट वो x 11 से ग्रेटर है बट लेस देन 13 है, और वो x किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से. तो 11 और 13 के बीच में आप देखिए सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, डेट इज़ 12. तो इसमें सिर्फ 12 होगा. देर इज़ ओनली वन मेंबर, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगलटन सेट. Let's move to second example. So in this set there are वो सभी वो x होंगे such that वो -3 से ग्रेटर हैं और -1 से लेस है. ओके, सो और x किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से. तो आप देखिए कि -1 -2 -3, तो -3 और -1 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर एग्जिस्ट करता है, डेट इज़ -2. तो ओनली -2 इस सेट का मेंबर होगा. तो देर इज़ ओनली वन एलिमेंट, सो इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगलटन सेट. लेट्स मूव फर्दर. नाउ जो आपका थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में आपको गिवन है कि इसमें वो सभी x है सच डैट वो जो x है वो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को, और वो x किससे बिलोंग करता है? रैशनल नंबर से. तो लेट्स सी कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3/2. x की वैल्यू आ जाएगी 3/2. तो देर इज़ ओनली वन मेंबर. सिर्फ ये 3/2 रैशनल नंबर है जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो यू कैन सी इन ऑल दीज 3 एग्जाम्पल्स इन ईच सेट देर इज़ ओनली वन सिंगल एलिमेंट. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज नल सेट, void set और empty set.
ठीक है, हम इसे नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं, एम्प्टी सेट। सो ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जो एम्प्टी हो, दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं, ये हमारे पास दो नोटेशंस हैं, दिस इज फाई, इसको हम रीड करते हैं फाई, सो दिस इज सिंबल ऑफ फाई, और ये सिंबल सिंपली हम जो है ब्लैंक सेट से भी इसको शो करते हैं। ओके, तो दीज आर सम एग्जांपल्स, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन 12। ठीक है, 11 से ग्रेटर और 12 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट। तो आप सोच सकते हैं कि 11 से ग्रेटर और 12 से लेस, इन दोनों के बीच में, 11 और 12 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये आपके पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ एन एम्प्टी सेट, तो आप इसको सिंपली फाई से डिनोट कर सकते हैं, या फिर इस सिंबल से भी आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ सेट, इसमें वो सभी एलिमेंट्स एक्स हैं जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन वो जो एक्स है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, वो एक रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। एंड वी नो कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डेट्स वाई इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9, 7 से ग्रेटर और 9 से लेस ऑड इंटीजर्स का सेट। तो 7 और 9 के बीच में कोई भी ऑड इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, केवल 8 एग्जिस्ट करता है, तो डेट्स वाई यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये भी एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, राइट। सो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट मतलब ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, राइट। सो नेक्स्ट टाइप इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब टू और मोर सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स आर सेम, अगर उन सभी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, तो ए और बी को हम इक्वल कब कहेंगे, जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में हो और बी के सभी एलिमेंट्स ए में हो, मतलब ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, देन वी विल से ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये सेट ए है, सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स, और बी में भी 1 2 3 ही हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता इक्वल में, ठीक है, यहाँ पे 3 थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ पे 3 फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, बट ठीक है एलिमेंट सेम है, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, इट मीन्स ए बी के इक्वल है। ओके, लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 1 4 5, इसमें है 4 5 1, बट अगर हम देखें ध्यान से बी में एलिमेंट्स हैं 1 4 5, ए में भी 1 4 5 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेपिटेशन है वो मैटर नहीं करती, हम उसे काउंट एक ही बार करते हैं। ओके, तो इस सेट में भी एलिमेंट्स हैं 1 4 5, इसमें भी एलिमेंट्स हैं 1 4 5, तो इस केस में भी ए किसके इक्वल होगा, बी के ही इक्वल होगा, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज आपके पास एक सेट है 1 1 2 2, ठीक है, एक सेट में एलिमेंट हैं 1 2 और एक में आपके पास है 1 2 2, तो ये तीनों सेट्स इक्वल होंगे। देखिए कैसे, इसमें भी 1 2 है, ठीक है, इसमें 1 2 टाइम आता है, 2 2 टाइम आ रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो रेपिटेशन है वो इमैटेरियल है, वो मैटर नहीं करती, ठीक है। इसमें भी 1 2 ही है, इसमें भी 1 2 ही है, तो ऑल दीज 3 सेट्स आर इक्वल सेट्स, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Okay, so now let's come to cardinal number or order of a set. So students, by cardinal number of a set we mean the number of distinct elements in a finite set is called cardinal number of that set. किसी भी सेट में जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं वो उस सेट का कहलाता है कार्डिनल नंबर, ओके। और कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट का ही एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इनफाइनाइट सेट में तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते, राइट। So let's take some examples. In first example you can see it is a set of vowels. तो there are 5 vowels 1 2 3 4 5, हम काउंट कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और वी कैन से ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5. नाउ लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल। इन सेकेंड एग्जाम्पल देर आर 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 4, इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 4. इन थर्ड सेट सी यू कैन सी कि यहाँ पर जो 1 है वो रिपीट कर रहा है, ओके, लेकिन हम इसको काउंट एक ही बार करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया जो कार्डिनल नंबर है वो होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। तो उसको एक बार काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो टोटल 3 एलिमेंट्स होंगे। एंड सेम हेयर 1, इसको एक बार काउंट करेंगे 2, और इसको भी एक ही बार काउंट करेंगे तो 3। सो कार्डिनल नंबर डी सेट का हो गया 3, राइट स्टूडेंट्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल, कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू लास्ट टाइप, एंड द नेम ऑफ द लास्ट टाइप इज इक्विवेलेंट सेट्स.
So two or more sets are said to be equivalent if their cardinal numbers are same, if their orders are same. Let's take some examples. Let we have a set A 1 2 3 having elements 3. इसका order यहाँ पे number of जो elements हैं 3 है. B set में भी number of elements 3 हैं, दोनों के cardinal numbers same हैं. It means both are equivalent sets. In second example, in set A there are 1 1 2 but जो number of elements हैं वो 2 होंगे, 1 2 times है, लेकिन इसको consider एक ही बार करेंगे. सेम इन सेट बी देयर आर 2 एलिमेंट्स, दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों इक्वलेंट होंगे. बट अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी दोनों इक्वल सेट्स भी हैं. ए इज इक्वल टू बी हेयर. ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्वलेंट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ईच पेयर ऑफ इक्वलेंट सेट्स आर आल्सो इक्वल, राइट. So students, it is all about types of a set and cardinal number of a set, and I hope everything is clear to all of you. So students, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक. तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर. थैंक यू.